ये आपके वर्जन 2 के एमसीक्यूज़ हैं और इनके आंसर भी साथ हैं और सब्जेक्टिव पेपर भी साथ है। ये आपके वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 तीनों का निचोड़ है। ये हमारे पास है पेपर 2 वर्जन 2। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ 1 पैकेट्स कंटेन 3 × 1/4 लीटर ऑफ ऑयल, देन फाइंड द क्वालिटी ऑफ ऑयल इन 7 सच पैकेट्स। हमारे पास ऑयल इन 1 पैकेट हमें गिवन है 3 × 1/4 लीटर। हम पहले इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 13/4 हमारा आ गया लीटर। उसके बाद ऑयल इन 7 पैकेट्स हमने बताना है तो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91 आ गया ओवर 4। अब 91 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। ये पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 द 8, 9 में से 8 के पीछे 1 बचा, ऊपर से ये 1 नीचे आ गया। तो अब हमारे पास 4 का दोबारा से टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 द 8, 4 3 द 12, इससे बड़ा हो जाता है तो हमने इसके बराबर या इससे छोटा लिखना होता है। तो हम इसको 4 2 द 8 करेंगे, 11 में से 8 के पीछे बाकी 3 बचा। अब हम इसका आंसर ऐसे राइट करेंगे, जो आंसर आया वो साइड पे और जो नीचे बचता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर होते हैं वो एज इट इज़ नीचे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास है 1024, हम इसके पहले फैक्टर, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है, उसके सिवा कोई मेथड नहीं लगाना। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे बन होगी कि 1024 को हमने अंदर रखा, इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। उसके बाद अगेन ये इवन नंबर है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 का टेबल 2 2 द 4, 1 बचा, 1 इधर आ गया कैरी, ये 11 बन गया, तो 2 5 द 10, फिर 1 बचा इधर आ गया 12 हो गया, 2 6 द 12, तो 256 आ गया। फिर अगेन ये इवन नंबर है तो 2 का टेबल से जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 बचा, 1 इधर आ गया, ये 16 बन गया, 2 8 द 16। फिर 2 का टेबल 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 16 द 32 और 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। यानी सब 2 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। तो कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने ये 10 2 इधर लिख लेना है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 हमने राइट कर लिए। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर, उसने कहा है स्क्वायर रूट इसका लेना है, हमने दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने इसके दो दो का पेयर बना लिया, 2 का ये बन गया, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, तो कितने 5 हमारे पास हो गए। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 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 2 का स्क्वायर। अब हमने इस सारे को हमने होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इस पूरे का होल का स्क्वायर लिख दिया। अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, मल्टीप्लाई 1/2 हमने लिख दिया। 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बचा। अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, तो 32 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द जर्नल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4 10 16 22 28, ये एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, उसने कहा इसकी जर्नल टर्म हमें बताओ। तो ये हमने सबसे पहले सीक्वेंस लिखना है जो हमें गिवन है, 4 10 16 22 28 एंड सो ऑन। सीक्वेंस के अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास होती है A1, तो वो हमारे पास है 4, और 10 सेकंड D जो हमारे पास होता है सेकंड टर्म के अंदर से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी 10 - 4, तो 6, सब में 6 ही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जनरल फार्मूला होता है AN = A1 + n - 1 × D। ये हमने इसका जनरल फार्मूला लिखा है। अब हमने AN एज इट इज़ आ गया, A1 की जगह इसकी वैल्यू 4 लगा दी, +n - 1 और D की जगह हमने 6 लगा दिया।
अब हमने इस 6 को अंदर इन दोनों के 4 एज इट इज़ आ गया और 6 अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6n माइनस 6 ए एन एज इट इज़ आ गया, 6n भी एज इट इज़ आ गया और 4 माइनस 6 में जो है हुआ तो -6 वाली रकम बढ़ी है तो माइनस आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस हुए तो -2 आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन की जनरल टर्म है। क्वेश्चन हमारे पास है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। हमें गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे इसका क्यूब ले लेंगे। x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला हमें पता है, ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसी फॉर्म में हम इस ऊपर वाले को लिखेंगे। समझ लीजिए x a है और प्लस 1/x जो है हमारे पास b है, तो x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और उसके बाद x प्लस 1/x इज इक्वल टू 125। अब ये हमारे पास आ गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और हमारे पास ये था x इंटू 1/x, तो ये x से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ हमारे पास है x प्लस 1/x और x प्लस 1/x हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5, तो हमने उसकी जगह लगा दिया 5। अब हमारे पास आ गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया इज इक्वल टू 125। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। इधर 15 प्लस का है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो x 125 में से 15 माइनस किए तो 110, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 110 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आमना रोल्ड अ डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डॉट्स, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 डॉट्स। कहते हैं आमना ने एक डाइस रोल की तो क्या प्रोबेबिलिटी है 3 डॉट्स आने की और 3 डॉट्स आने की क्या नहीं है प्रोबेबिलिटी। दो प्रोबेबिलिटियाँ हमने इसमें बतानी है। पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, एक डाइस है तो डाइस की सैम्पल स्पेस में 6 ही होते हैं डिजिट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 आने की इन चीज़ों के चांसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितनी होगी 6। लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डॉट्स, ए वो प्रोबेबिलिटी है जिससे हम 3 का डॉट गेट करते हैं। अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो एक ही बार 3 आएगा तो वो एक ही 3 होगा, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास हो गया 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने लिखना है तो वो होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो ये नंबर ऑफ ए हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 1/6। अब हम उसने एक और क्वेश्चन में हमसे बात पूछी थी कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 डॉट्स, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नो लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 डॉट्स, के बी वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें 3 नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमने 3 आने का एक ही चांस है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने वो निकाल ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 के अंदर से उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/6 आया है, तो ये 1/6 आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 1 1 6 था 1 और ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, माइनस 6 1 था 6 तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस होंगे तो 5/6, तो प्रोबेबिलिटी का बी हमारे पास आ गया 5/6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इफ़ द जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमें दी हुई है, कहता है कि जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करो, तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुआ है 1 3 9 7 27 एंड सो ऑन, तो हमारे पास इसमें a1 हमेशा पहली वाली टर्म होती है तो a1 इज इक्वल टू 1 आ गया। r हमारे पास होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर लो या थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड कर लो, एक ही आंसर आता है। किसी भी टर्म को आप पिछली टर्म से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे हमने 9 को 3 से डिवाइड किया है तो हमारा आंसर आ गया 3। हम 3 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर तब भी 3 आएगा। अब ए एन हमने जनरल टर्म इसकी लिखनी है, ए एन हमारे पास इक्वल होता है A1 इंटू आर n-1, तो हमारे पास A1 हमारे पास 1 है हमने लिख दिया, R हमारे पास 3 आया हमने लिख दिया और n-1 ही रहेगा। 3 किसी भी 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही डिजिट वापस आ जाता है, तो ये हमारे पास an इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 आ जाएगा, तो ये इसकी जनरल टर्म है। वैल्यूएट 109 का स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज़ करते हुए इसका हमने वैल्यूएट करना है, तो हमारे पास है 109 का स्क्वायर, तो हमने इसको लिख सकते हैं 100 + 9 तो का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो भी फार्मूला उसने बस बाय फार्मूला का है तो फार्मूले यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 100 + 9 लिख दिया। अब हमारे पास है, हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने इसकी जगह a हमारे पास हो गया 100 और b हमारे पास हो गया 9, हमने इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है। a की जगह यानी 100 का स्क्वायर प्लस b की जगह 9 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a की जगह 100 और b की जगह 9, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 9 2 द 18 और 18 100 से मल्टीप्लाई हो के आ गया 1800।
अब हमने इन सब को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 11,881। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सोल्यूशन सेट 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था पिछले पेपर में, इस मेथड में वो कह रहा है एलिमिनेशन के मेथड से करो। ये मेथड अलग अलग हैं, अगर जो मेथड का नाम लिखा होगा आपने क्वेश्चन उसी मेथड से करना है। अगर आप किसी दूसरा मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेथड का मेंशन करने का मकसद ये होता है कि आपको उसी मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन करना है। अब हमारे पास है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हमने क्या करना है, पहले इक्वेशन कि या तो हम x बराबर कर लें या y। यहाँ पे हमें y इजी लग रहा है बराबर करना, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से करें तो इनके ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो मैंने इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40x माइनस 8y इज इक्वल टू 48। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मैंने क्या किया, एडिंग कर दिया 1 और 3 इक्वेशन जो हमारे पास आई है दोनों को ऐड कर दिया। पहले हमने लिखी 1 इक्वेशन 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1, फिर मैंने लिखी जो हमारे पास अभी हमने ये 3 इक्वेशन बनाई है 40x माइनस 8y इज इक्वल टू 48। अब हमारे पास ये 8y प्लस का है, ये 8y माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। है हमारे पास आ गया 49x इज इक्वल टू 48 में 1 प्लस किए तो 49 आ गया। इक्वेशन के एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमेशा दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 49 ओवर 49 हो गया, 49 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास ये जो x1 आया हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हमने x की जगह 1 रख दिया प्लस 8y इज इक्वल टू 1 आ गया। 9 1 दा 9 हो गया प्लस 8y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। तो इधर 9 प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा। इधर 8y हमारे पास है, हमें सिर्फ y चाहिए, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से कैंसिल हो गया, हमारे पास y इज इक्वल टू -1 आ गया। ये हमारा x इसका सोल्यूशन सेट आ गया, x1 है और y -1 है, तो इसके सोल्यूशन सेट को हम इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये हमारे पास आ गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 5.8 मीटर। हमें रेडियस दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला हमारे पास होता है 4πr²। फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। 4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, पाई हमारे पास 22/7 होता है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होती है। आर हमें उसने दिया हुआ है 5.8 का स्क्वायर हमने लिख दिया। हमने अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88/7 आ गया, मल्टीप्लाई 5.8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 33.64। अब 33.64 और 88 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2960.32/7। हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 222.90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। कहता है कि डाइस रोल की किया और अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके ऊपर प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे सैम्पल स्पेस हमने सबसे पहले लिखी 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए 6। लेट ई बी द इवेंट ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हमने सेट लिखा ई में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 1 से लेके 6 तक के अंदर प्राइम नंबर क्या होता है 2 है 3 है और 5 है। तो नंबर ऑफ जो है इसके प्राइम नंबर हमारे पास आ गए 3। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास 3 के इक्वल आ गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालनी है तो वो हमारे पास है नंबर ऑफ प्राइम नंबर ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। प्राइम नंबर 3 थे 3 लिख दिया और सैम्पल स्पेस 6 थी 6 लिख दिया। तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी 3 1 3 3 2 6। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 पैकेट कंटेन 5 × 1/4 लीटर ऑयल देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 5 सच पैकेट्स। वो कह रहा है एक पैकेट की ये इतने लीटर ऑयल है और 5 पैकेटों में हमने बताना है कितने लीटर ऑयल है। तो ये पता चल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को। हमने ऑयल इन 1 पैकेट लिख दिया 5 × 1/4 लीटर। तो पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, इसमें ये 1 प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/4 लीटर। ऑयल इन 1 पैकेट 5 पैकेट्स हमने बताना है तो 21/4 लीटर को हमने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 105 लीटर ओवर 4 वैसे का वैसा आ गया। तो अब हमने 105 को 4 पे डिवाइड करना है। हमने 105 इधर लिखा 4 बाहर लिखा 4 2 द 8 10 में से 8 गए पीछे बचा 2 ऊपर से 5 आ गया 25 बन गया। या तो हमें 4 का टेबल पढ़ना है जो इससे बराबर आए या इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 4 6 द 24 5 में से 4 निकाले 1 बच गया। ये जो ऊपर आंसर आता है ये हमने साइड पे लिख दिया, जो नीचे बचता है ये ऊपर और ओवर में हमने 4 लिख दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 3364 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम इधर इसके सबसे पहले इवन नंबर एंड पे तो हम 2 के टेबल से पढ़ेंगे। 2 1 द 2 1 कैरी चला गया, ये 13 बन गया। 2 6 द 12, फिर 1 कैरी चला गया। 2 8 द 16 और 2 2 द 4। फिर अगेन 2 के टेबल से इवन नंबर एंड पे आ रहा है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1। अब हमारे पास 841 आ गया। अब हमारे पास ये 29 ओड नंबर है, तो ये अब सीधा 29 के टेबल पे जाएगा। 29 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 841 आ गया, फिर 29 1 दा 29। अब हमारे पास इसके पेयर बने 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई बाय 29। तो ये हमारे पास 2 2 का पेयर बन गया। हम इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 क्रॉस 29 होल का स्क्वायर हमने कर दिया। ये स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 29, तो हमने 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे पास है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 9, बी सेट दिया हुआ है 2 4 9 10, सी सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 9 10। अब हमने इसको निकालना है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ली ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो सबसे पहले हम बी साइड लिखेंगे इंटरसेक्शन, उसके बाद सी साइड लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के अंदर जो भी कॉमन है तो वो लिख दें। हमने इन दोनों के अंदर देखना है जो सेम है। अब इसमें क्या सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इधर 4 है नहीं है, इधर नहीं है, तो 9 है, इधर भी 9 है, और 10 है और 10 है। तो तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 2 9 10। अब हमने इस सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ लेना है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। हमने पहले ए सेट लिखा जो हमारे पास गिवन है 1 2 4 6 9, और इंटरसेक्शन और जो हमारा ये आंसर आया बी इंटरसेक्शन सी का 2 9 10। अब हमने इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है। 2 है दोनों में आ रहा है और 9 आ रहा है, बस 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व होगा, यानी एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, वो आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हमने सॉल्व करना होता है। हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, पहले ए सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन बी सेट लिखा। अब हमने इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है। ये 2 है, ये भी 2 है, ये आ गया 4 है 4 है, 6 है, इधर नहीं है, तो 9 है 9 है, तो 3 डिजिट्स आ गए। अब हमने इस ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। हमने पहले ये वाला सेट लिखना है 2 4 9 इंटरसेक्शन आगे 1 2 3 5 9 10। इधर 2 है, इधर भी है, और 9 है, बस 4 नहीं है इसमें। तो ये 2 डिजिट ही कॉमन है, तो हमने ये लिख दिया। ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो हिंस प्रूव्ड हो गया कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वेरीफाई हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज 4,80,000 एंड सेल प्राइस ऑफ दिस कार इज 3,20,000। फाइंड लॉस परसेंटेज। हमने लॉस बताना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार हम लिखेंगे, वो हमारे पास है 4,80,000। सेल प्राइस ऑफ द कार है 3,20,000। लॉस हमें कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस के अंदर से सेल प्राइस हमने माइनस करनी है। अगर हमें प्रॉफिट होता तो हमें फिर सेल प्राइस के अंदर से कॉस्ट प्राइस को माइनस करती है, कि यहाँ लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से हमने सेल प्राइस माइनस करनी है। तो 4,80,000 में से माइनस हमने करना है 3,20,000, तो हमारे पास आ गया 1,60,000। अब हमने लॉस परसेंटेज में बताना है, तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास आया 1,60,000 ओवर 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास ये सब जीरो इससे कैंसिल हो गए। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो हमारे पास बचा 100 ओवर 3%। हमने 100 को 3 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ रहा है 33.3% हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये इधर से सिर्फ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमने इसको सबसे पहले हमने ए बी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम ए बी को स्केल के साथ हम ये देखें, ये इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर के 2 डॉट लगा के इसकी लाइन लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये ए और बी आ गया। उसके बाद हमने ए पे 90 का एंगल बनाना है और बी पे भी 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल हमने कैसे बनाना है ये देखें। तो हम थोड़ी सी प्रकार खोलेंगे, ऐसे खोल के ये सर्कल बनाएंगे, और जितनी हमने खोली हुई है प्रकार इधर लगा देंगे कैरो, और इधर रख के इधर लगा देंगे कैरो। इसी तरह हमने इधर बनाना है एक, उसी लेंथ का खोल के, और इस पे रख के इधर लगा देंगे, और इस पे रख के इधर लगा देंगे। अब हमने थोड़े ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है अपनी मर्ज़ी के, और यहाँ ये जो इस सर्कल को कट कर रहे हैं यहाँ रख के हमने इधर एक एरो बना लेना है इसका।
एक इधर से और दूसरा हमने इधर से बना लेना है। तो ये जहाँ पे कट कर रहे होंगे ना, ये हमारा पॉइंट है 90 डिग्री का। इसी तरह हमने इधर भी ऐसे बना लेना है। तो ये हमारे जो पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये हमारा लाइन, यहाँ से हमने स्केल को रखना है और एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है एक पॉइंट तक। इसी तरह इधर से हमने रखना है और बी पॉइंट तक लाइन ड्रा करनी है। इसको एच का नाम दे देना है, इसको जी का नाम दे देना है। अब हमने उसने कहा था कि दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो 7 है, तो हमने इस पे 7 की पुरकार खोलनी है। ये 0 से रखा, ये देखे 7 तक, ये 7 की पुरकार खोली, तो हमने ये बी पे रख के ये 7 की लगा दी इधर, और इसी तरह इस पे रख के इधर लगा दी। तो ये जहाँ आई इधर डॉट लगाया और इसको आपस में मिला दिया हमने, और ये हमारा बन गई वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो हमें चाहिए ABCD। इसके साथ आपने इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने लिखना है। जो जो स्टेप आपने किए हैं वो साथ साथ आपने राइट करने हैं। पहला आपने राइट करना है कि ड्रॉ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ड्रॉ AG एंड BH। फिर आपने तीसरा स्टेप लिखना है कि ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट A एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर विद इंटरसेक्ट AG एट द पॉइंट D। फिर आपने एक स्टेप लिखना है ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट B एंड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट BH एट द पॉइंट C। अब आपने जॉइंट C को D के साथ कर दिया, तो इनसे ABC इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। जो आपने स्टेप किए वही आपने राइट कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।